हाय दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उज़ान जेनिसन के चैप्टर नंबर 7 को। तो यार जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, चुंगली खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि उसने सेंगिल है के हेड को कहीं तो देखा है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और एक इविल स्माइल दे रहा होता है। और चुंगली जैसे इस चीज को रियलाइज करता है बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी ये चीख सेंगिल है के बंदे भी सुन लेते हैं और वो वहीं पकड़ा जाता है। चुंगली को बहुत से लोग चारों ओर से घेर लेते हैं और सेंगिल है का छपरी हेड से कहता है, हेड ही वही है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, लेकिन इसका हेड इसका ही मुक्का मार के इसका मुंह पिचका देता है। और चुंगल की चीज देख के उसकी फट जाती है। और फिर हेड यानी जिंदगी कहता है, अपन का बंदा एक नंबर का चूतिया है और तू तेरे को देखकर लगता है तू बहुत काम करता है, क्या तू पाक्सी को अच्छे से जानता है? चुंगल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों बस ऐसे ही हैं। अच्छा मैं समझ गया, तुम बस ऐसे ही हो। अगर ऐसा है तो थोड़ी बात करते हैं। अपन के पास कुछ है जो अपन तेरे को ऑफर करना चाहता है। ये पाक्सी हो और उसके गेम सेंटर के बारे में है। और फिर वो उसको लेकर के आ चुका होता है एक वेयर हाउस के अंदर। और चुंगल मन में कहता है, ये साला आखिर सोच के रहा है और ये मुझे इस वेयर हाउस के अंदर क्यों लेकर आया? लेकिन तभी सिंतेगी कहता है, अपन को थोड़ी देर पहले कुछ पता चला, तूने अपन के बंदू से फाइट करने से पहले तूने पाक्सी हो से फाइट करी थी। शुरुआत में अपन सोच रहा था इसका मतलब क्या है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अब उनको पता चला तेरा इरादा क्या है। तो तू दूसरे एरिया से है और तू गैंगडोंग को टेक ओवर करने के लिए प्लान बना रहा है। तो तू कौन से एरिया से है? क्या तू डोंगडेमन के इनमिसल ईट से है, या फिर होंगडे के सीट से, या फिर इंचियोन के नेशन बेस्ट से? और यार ये सभी गैंग्स के नाम है जो कि अलग अलग एरिया से हैं। और सिंतेगी अभी बस यही सोच रहा होता है कि ये भी इन्हीं गैंग्स में से होगा। तो खैर चुंगली सुन के मन में कहता है, क्या कौन सी गैंग? लेकिन हेड अभी बोल रहा होता है, अब उनको पक्का मालूम नहीं तो कौन से एरिया से है, लेकिन अब उनको ये पता है तेरे को फाइट करना आता है, लेकिन तू अकेला नहीं कर पाएगा, ये सब बेकार है। एक काम कर, आप उनके साथ मिल जा, तब तू पाक्सियों को हरा सकता है और उस गेम सेंटर से पैसे भी कमा सकता है। तो पता अपन की ये डील कैसी लगी? ये साला कहाँ से इंसान है बे? संकी है साला। उसकी बात सुनकर चुंगल कहता है, तो तुम उस गेम सेंटर के साथ क्या करने वाले हो? और अगर तुम पाक्सियों से हार गए तो? सिंतेगी कहता है, फिक्र मत करो, अपन के पास इसका भी जुगाड़ है। हम हर रोज उस गेम सेंटर को खत्म करेंगे। सोचो ये कैसा होगा, ये ऐसा हो जैसे हम किसी को लगातार फेलते हैं, तब कोई भी 3 महीने में हार मान जाएगा। इंसान पागल हो जाएगा जब हम उसे लगातार पेलेंगे। ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक है कोई नहीं। और चुंगल उसकी आवाज सुन के मन में कहता है, अच्छा तो अब मैं समझा वो गेम सेंटर फ्यूचर में क्यों था। जैसा कि मिस्टर ग्वेंचुअल ने बताया, सेंगमिल है के मेंबर्स ने उस गेम सेंटर को खत्म कर दिया, लेकिन मैंने अब गेम सेंटर को बचाया था। इसके बाद भी उन लोगों ने गेम सेंटर को नहीं छोड़ा और उस जगह को तहस महस करने लगे। और तब उस गेम सेंटर को बचाते बचाते मिंग्यू के सर में चोट आई और फिर उन हरामजादों ने उस गेम सेंटर को छोड़ दिया। फिर मिंग्यू की चोट की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही और तब उसे गेम की लत लग गई। और ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैंने उस गेम सेंटर को बचाया और फिर ये सब हो गया। अब ये मेरी जिम्मेदारी होगी, मुझे अब चीजों को बदलना होगा। इसके लिए मुझे फ्यूचर चेंज करना होगा, मुझे मिंग्यू को ऑफिसर बनाना होगा और एक ऐसा फ्यूचर बनाना होगा जहाँ उसकी मौत जिंदा रह सके। इसके लिए मुझे सब कुछ पहले जैसा करना होगा, उस गेम सेंटर को ऐसे खत्म करना होगा जैसे वो पहले खत्म हुआ था। इसलिए चुंगल सिंतेगी से कहता है, ठीक है मैं साथ कम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये है, उस गेम सेंटर को आज खत्म करते हैं। क्या कहा? आज? हाँ आज, क्योंकि अभी गेम सेंटर पर कोई नहीं होगा तो हमारे लिए उस गेम सेंटर को खत्म करना आसान होगा। और तूने मुझसे पहले कहा था ये तेरा बिजनेस है, तो क्या बिजनेस समय के साथ नहीं होता? सिंतेगी को ये वाला प्लान मस्त लगा होता है और वो कहता है, ओए लाइट ऑन करो। और जैसे ही लाइट ऑन होती है हम देखते हैं वहाँ पर पूरी की पूरी गैंग बैठी होती है। और फिर सिंतेगी हंसते हुए कहता है, हम तब हमला करेंगे जब कोई उम्मीद ना हो। अब उनको ये तेरा प्लान मस्त लगा, तू जरूर माइनक्राफ्ट खेलता होगा। फिर हम देखते हैं सेंगिल हाई बोंदे को और ये होते हैं रियल मेंबर्स। सेंगिल हाई का जियोंग हांसू कहता है, क्या ये साला वही है जिससे पाक्सियों की फाइट हुई थी? और फिर सेंगिल हाई का यून मिंजे कहता है, जो करना है जल्दी करो, मुझे घर जाकर पबजी खेलना है। और फिर सेंगिल हाई का हेड यानी सिंतेगी कहता है, मेरे दोस्त तूने बहुत अच्छा फैसला किया, अगर आज तू मेरे ऑफर को ठुकरा देता तो आज तो यही मारा जाता। ओए सारे बंदे अपन की बात ध्यान से सुनो, आज हम अपने दोस्त का प्लान फॉलो करेंगे। और चुंगली अपने मन में कहता है, सही है मैंने सही फैसला किया है फ्यूचर के लिए। और फिर क्या पूरी की पूरी सेंगिल हाई जा रही होती है गेम सेंटर की तरफ और चुंगली सबसे पीछे चल रहा होता है और अपने मन में कहता है, फक ये कितने सारे लोग हैं, क्या ये 20 या 30 तो होंगे ही। रुको गेम सेंटर भी खाली है और अब मैंने तय किया है मुझे ये करना होगा।
क्योंकि इससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गेम सेंटर खत्म भी हो गया तो। और चुंगिल ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी सब कुछ कचरा हो जाता है क्योंकि इसके पीछे आ चुकी होती है मिन्ही और मिन्ही कहती है, हे चुंगिल तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सिहू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढूं। और चुंगिल कहता है, क्या मेरा मतलब मिन्ही आप यहाँ क्या कर रही हो। और इसको चारों तरफ से घेर लिया होता है सेंगिल भाई के बंदों ने। और चुंगिल अपने मन में कहता है, शिट चुद गए गुरु। और सेंगिल भाई के बंदे मिन्ही को देख के बोल रहे होते हैं, ओए ये तो वही है ना पाक सिहू की गर्लफ्रेंड। और तभी सिंदगी कहता है, ओए अपन के लिए जगह बनाओ। और ये जो सिंदगी होता है ना ये पहले से मिन्ही को जानता होता है, इसलिए वो कहता है, तो तू पाक सिहू से मिलकर आ रही है ना। अरे हाँ तुम तो रोज मिलते होगे हस्बैंड और एक वाइफ की तरह। वैसे जब तुम मिलते हो तब तुम क्या करते हो, गपा करते हो ना। साले कुतिया क्या तुझे घोड़ी बनना पसंद है। और चुंगिल देख के मन में कहता है, ये बहन का घोड़ा आखिर बोल क्या रहा है, आखिर ने पाक सिहू से इतनी परेशानी क्यों है। और सिंदगी अब भी बोल रहा होता है, क्या तुझे सिहू के साथ सोने में मजा आता है, बोल ना साली। लेकिन तभी चुंगिल बीच में आ जाता है और कहता है, वो थोड़ा शांत हो जाओ यार, मुझे समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। और वो अपने मन में कहता है, सबसे पहले मुझे यहाँ का माहौल शांत करना होगा और फिर मोम को भेजना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सिंदगी से कहता है, देखो हमारे पास अभी बहुत सारा काम पड़ा है, वैसे भी ये झगड़े तो बाद में होते रहेंगे। और चुंगिल सोच रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता अभी असली एल लगने बाकी है क्योंकि मिन्ही ने सेंगमिल हाई के हेड के ऊपर थूक दिया होता है। और ये चीज देखने के बाद चुंगिल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और मिन्ही कहती है, तू मादर चोद के बच्चे, तू आखिर जी कैसे रहा है। तो यार ये था चैप्टर नंबर 7 और ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि हमें इसके अंदर काफी कुछ बताया गया गैंग्स के बारे में। तो यार अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।